नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की बात में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान कभी ना मरे तो कैसा होगा? क्या बुढ़ापा रोका जा सकता है? क्या आने वाले समय में अमरता हासिल की जा सकती है? आज हम जानेंगे अमरता की साइंस, किन तकनीकों पर रिसर्च चल रही है और क्या वाकई इंसान एक दिन अमर हो सकेगा। अमरता का मतलब है मृत्यु को स्थायी रूप से रोक देना, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में अमरता का मतलब हमेशा जीवित रहना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है बुढ़ापा और बीमारियों को रोककर शरीर को लंबे समय तक जीवित और स्वस्थ बनाए रखना। लेकिन सवाल उठता है, क्या बुढ़ापा कोई बीमारी है? और अगर है तो क्या इसका इलाज संभव है? क्यों होते हैं हम बूढ़े? हमारे शरीर की हर कोशिका एक समय तक ही विभाजित हो सकती है। इसे कहते हैं हैफलिक लिमिट, यानी एक लिमिट के बाद कोशिकाएं मरने लगती है। हर बार जब कोशिका बढ़ती हैं तो डीएनए के सिरों पर मौजूद टेलोमेरस छोटे होते जाते हैं। जब ये टेलोमेरस खत्म हो जाते हैं तब कोशिका मर जाती है या गलत तरीके से काम करने लगती है। यही है बुढ़ापा। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डीएनए डैमेज, प्रोटीन की गड़बड़ी भी हमारे शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बनाते हैं। क्या बुढ़ापा रोका जा सकता है? आज वैज्ञानिक इस दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं। सेनोलाइटिक्स दवाइयाँ जो बूढ़ी कोशिकाओं को हटाती है, क्रिस्पर-Cas9 जिससे जीन्स को एडिट करके लंबी उम्र के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, नेट प्लस बूस्टर्स जो सेल की ऊर्जा बढ़ाते हैं और उम्र कम महसूस होती है, क्लोनिंग और स्टेम सेल्स नए कोशिका बनाने के लिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम हर साल नई तकनीक खोजते रहे तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हर साल हमारी उम्र एक साल बढ़ने के बजाय कम होने लगेगी। मौत के बाद जिंदगी की उम्मीद। क्या आप जानते हैं कुछ लोग अपनी मौत के बाद अपने शरीर को फ्रीज करवा रहे हैं? इसे कहते हैं क्रोनिक्स। जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, इस उम्मीद में कि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी सुधरेगी तब उसे वापस जिंदा किया जा सकेगा। हालांकि अभी तक इसका कोई सफल उदाहरण नहीं है, लेकिन यह विषय साइंस और कल्पना के बीच की लाइन को मिटा रहा है। क्या रोबोटिक शरीर या डिजिटल इमोर्टालिटी संभव है? एक और तरीका है डिजिटल इमोर्टालिटी, यानी आपकी यादें, सोचने का तरीका और पर्सनालिटी को कंप्यूटर में अपलोड करना। इसे कहते हैं माइंड अपलोडिंग। अगर किसी दिन हमारा मस्तिष्क पूरी तरह स्कैन हो सके और उसकी जानकारी कंप्यूटर में सेव हो जाए तो आप एक मशीन के रूप में ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वह आप होंगे या सिर्फ आपकी एक कॉपी? अगर इंसान अमर हो जाए तो क्या होगा? क्या पृथ्वी पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? क्या अमीर ही अमर रहेंगे और गरीब मर जाएंगे? क्या मृत्यु की अनुपस्थिति जीवन को बेकार बना देगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब केवल विज्ञान नहीं, समाज और नैतिकता से भी जुड़ते हैं। आज तक की प्रगति और भविष्य। आज के समय में ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले 30-40 सालों में 120 से 150 साल तक जीना संभव हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 2045 तक डेथ कंट्रोल शुरू हो सकता है। गूगल के कैलिको प्रोजेक्ट, जेफ बेजोस की एल्टोस लैब्स और कई स्टार्टअप्स अमरता की खोज में लगे हैं। तो दोस्तों, इंसान अमर हो सकता है या नहीं, इसका जवाब आज नहीं लेकिन आने वाले कल में छुपा है। विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां मौत को एक बीमारी की तरह देख पाएंगी जिसका इलाज संभव है। क्या आप अमर होना चाहेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साइंस की बात को।